पहले श्रद्धा, फिर अंजन और अब निक्की। दिल्ली में प्यार की 3 कातिल और फ्रिज कनेक्शन। देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा वालकर मर्डर केस को लोग भूले भी नहीं कि बिल्कुल वैसा ही कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आ गया, जिसमें लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत ने ही अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव को मौत की नींद सुला दिया और उसकी लाश को फ्रिज में रखकर शादी करने चला गया। पुलिस जब श्रद्धा मर्डर केस की छानबीन कर रही थी, ठीक तभी अंजन दास मर्डर केस ने दिल्ली पुलिस को हलकान कर दिया था। उसकी लाश के टुकड़े भी फ्रिज में रखने के बाद ठिकाने लगाए गए थे। और अब निक्की मर्डर केस, ये कत्ल, लाश और फ्रिज से जुड़ी 3 खौफनाक कहानी जो किसी भी इंसान को दहला सकती हैं। श्रद्धा मर्डर केस में भी आरोपी ने लाश के टुकड़ों को काटकर फ्रिज में रखने के बाद फेंका था। पुलिस जब श्रद्धा मर्डर केस की छानबीन कर रही थी, ठीक तभी अंजन दास मर्डर केस ने दिल्ली पुलिस को हलकान कर दिया था। उसकी लाश के टुकड़े भी फ्रिज में रखने के बाद ठिकाने लगाए गए थे। ये कत्ल, लाश और फ्रिज से जुड़ी 3 खौफनाक कहानी। 14 फरवरी 2023 दिल्ली पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि बाबा हरिदास नगर इलाके में निक्की यादव नाम की लड़की का कत्ल किया गया और उसकी लाश को एक ढाबे में फ्रिज में छिपा कर रखा गया। दरअसल निक्की का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका आशिक साहिल गहलोत निकला, जिसने मोबाइल चार्जिंग केबल से पहले निक्की का गला घोटा और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाया। यही नहीं, वारदात को अंजाम देने के महज कुछ घंटे बाद ही साहिल ने दूसरी लड़की के साथ शादी भी कर ली। पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत ने 10 फरवरी 2023 को अपनी प्रेमिका निक्की यादव का मर्डर किया था। असल में निक्की को पता चल गया था कि साहिल दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। जब उसने साहिल से सवाल जवाब किए, मामला बढ़ गया और दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो गई। उस कहासुनी की वजह से साहिल ने गुस्से में आकर पहले मोबाइल केबल से निक्की का गला दबाया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस पूरी वारदात को साहिल ने अपनी गाड़ी में ही अंजाम दिया था। उसके बाद कई घंटों तक वो निक्की की लाश को गाड़ी में लेकर घूमता रहा और फिर वो बाबा हरिदास थाने के पास एक ढाबे में पहुंचा। वो ढाबा बंद था। उसने लाश को ढाबे में रखे एक बड़े से फ्रिज में छुपा दिया और वहां से निकल गया। कुछ घंटे बाद ही साहिल ने अपनी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। उसके परिवार वालों ने एक लड़की को पहले से ही पसंद कर रखा था। फिर उसी दिन रात को उसने शादी भी कर ली। 28 नवंबर 2022 दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात ने हड़कंप मचा दिया था। मामला पांडव नगर का था, जहां पुलिस को रामलीला मैदान से लगातार इंसानी शरीर के टुकड़े मिल रहे थे, लेकिन वो टुकड़े आ कहां से रहे थे ये पता नहीं चल पा रहा था। मामला जब क्राइम ब्रांच ने अपने हाथों में लिया और जांच शुरू की, करीब 5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाई। इसके लिए पुलिस ने रामलीला मैदान के आसपास के घरों में जाकर न सिर्फ फ्रिज की तलाशी ली, बल्कि लोगों से पूछा कि उसके आसपास कहीं से कुछ सड़ने की बदबू तो नहीं आ रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 28 नवंबर को इस मामले का खुलासा किया था। पुलिस ने बताया कि पांडव नगर के रामलीला मैदान में शव के जो टुकड़े मिल रहे थे वो अंजन दास के थे। वो बिहार का रहने वाला था। उसकी पत्नी पूनम और बेटे दीपक ने इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक अंजन की दीपक की पत्नी और बहन पर बुरी नजर थी। ऐसे में दीपक और पूनम ने अंजन की हत्या की साजिश रची। पहले अंजन को नशीली दवा दी, इसके बाद उसका गला काटकर हत्या कर दी। फिर शव को 10 टुकड़े में काटा और रेफ्रिजरेटर में रख दिया। श्रद्धा केस की तरह ही पूनम और दीपक रोज रात में अंजन के 100 के टुकड़े को फेंकने चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया लाइव न्यूज।